प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को। एक बार फिर महाभारत की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आपके सम्मुख हूँ। आज की कहानी का नाम है कैसे हुआ था गुरु द्रोणाचार्य का वध कुरुक्षेत्र में। भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के प्रमुख सेनापति बने। द्रोणाचार्य एक दुर्जय योद्धा थे, जिन्हें पांडवों की जीत सुरक्षित करने के लिए हटाना आवश्यक था। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि द्रोण से छुटकारा पाना असंभव है जब तक वो सशस्त्र हैं। द्रोण युद्ध के मैदान में एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र थे। देवता भी उनसे युद्ध करने में घबराते थे। केवल अर्जुन ही उनके हथियारों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्हें हरा नहीं सकते। हाँ, ये और बात थी कि अर्जुन उनके पसंदीदा शिष्य भी थे। इसलिए द्रोण को तभी शांत किया जा सकता था जब वो निहत्थे हों। आगे की कहानी जो है वो मैं आपको एक संवाद के रूप में सुना रहा हूं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आज के युद्ध में आचार्य द्रोण को कोई नहीं हरा सकता है। द्रोण को हटाने का एकमात्र तरीका उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है। आचार्य द्रोण की एक ही कमजोरी है, उनका पुत्र। अगर उन्हें पता चला कि उनका बेटा मर गया है तो वो अपने अपने हथियार छोड़ देंगे और फिर हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, क्षमा कीजिए केशव, लेकिन मैं अपने गुरु को मारने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग नहीं कर सकता। मैं इस युद्ध को पाप की कीमत पर नहीं जीतना चाहता। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम इस युद्ध को जीतने या हारने वाले हो कौन? अधर्म से लड़ना तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम्हें जो काम दिया गया है उसे करो। परिणाम का काल्पनिक विश्लेषण न करो, क्योंकि परिणाम पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। अर्जुन, लेकिन मैं अनुचित साधनों का प्रयोग करके अपने गुरु को नहीं मार सकता केशव। ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यह गुरु शिष्य समझौते का उल्लंघन है। तब कृष्ण युधिष्ठिर की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अगर आज कोई धर्म की मदद कर सकता है तो वो आप हैं। आप धर्म और धार्मिकता के प्रतीक हैं, और इसलिए उत्तर के लिए धर्म की ओर मैं आपकी ओर देख रहा हूँ। विडंबना यह है कि आपको इसे पुनर्स्थापित करने के लिए धर्म को बदलना होगा। क्या आप मदद करेंगे? युधिष्ठिर कहते हैं, यदि धर्म की पुनर्स्थापना का और कोई मार्ग नहीं खुला है तो मैं इस पाप का भार अपने कंधों पर उठा लूंगा केशव। तब कृष्ण भीम को एक हाथी को इशारा करते हुए कहते हैं, कृष्ण, हे बलशाली भीम, क्या तुम उस हाथी का नाम जानते हो? भीम कहते हैं, मैं जानता हूं, उसका नाम है अश्वत्थामा। फिर देर किस बात की, आगे बढ़ो और इस हाथी का वध कर डालो। भीम आगे बढ़कर हाथी को मार डालते हैं और युद्ध के मैदान में जाकर यह घोषणा करते हैं, जैसा कि कृष्ण ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। व्यथित द्रोण ने भीम पर विश्वास करने से पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो युधिष्ठिर की ओर मुड़े और बोले, हे युधिष्ठिर, मैं यहाँ तुम्हारा आशीर्वाद लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा, उसका वध हो गया है? युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ गुरुवर, अश्वत्थामा मर चुका है, लेकिन वो नर नहीं, हाथी है। और युधिष्ठिर के अंतिम वाक्य पर कृष्ण ने उसी समय शंख बजा दिया, जिससे द्रोण युधिष्ठिर के अंतिम शब्दों को सुन नहीं पाए और उन्हें लगा कि अश्वत्थामा मर चुका है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी असत्य वचन नहीं बोलते थे। एक हिले हुए द्रोण ने लड़ने की इच्छा खो दी, जीने की इच्छा खो दी, अपने हथियार छोड़ दिए और गहरे ध्यान में बैठ गए। द्रोण की आत्मा अश्वत्थामा की आत्मा की तलाश में स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़ी। तब कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, ये सच्चाई का क्षण है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें अभी कार्रवाई करके द्रोण का वध कर देना चाहिए। अर्जुन बोले, लेकिन द्रोण एक गुरु हैं, एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, और इसलिए कोई भी सैनिक एक निहत्थे ब्राह्मण को मारने का साहस नहीं जुटा सकता, वो भी जिसने अपने हथियार डाल दिए हैं। और इस समय वो ध्यानमग्न है, ध्यान कर रहा है। कृष्ण बोले, द्रोण जन्म से ही ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म से क्षत्रिय हैं। उन्होंने अपने मित्र द्रुपद से प्रतिशोध देने के लिए क्षत्रिय का मार्ग अपनाया था। वो धन, शक्ति और मान्यता के लिए क्षत्रिय के रूप में रहते थे। यदि वो एक वास्तविक ब्राह्मण होते तो उन्होंने द्रुपद पर अपना क्रोध जीत लिया होता, उसे क्षमा कर दिया होता। लेकिन नहीं, द्रोण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन शाही महल के राजकुमारों को प्रशिक्षित करने में ही लगाया, ताकि वो उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए उन राजकुमारों का इस्तेमाल कर सके। वो आज सुबह ही द्रुपद को मारकर अपना प्रतिशोध प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन, द्रोण को देखो, उनकी आत्मा पहले ही अपने बेटे अश्वत्थामा की आत्मा की तलाश में शरीर छोड़ चुकी है। इसलिए कोई हत्या नहीं है, केवल निर्जीव शरीर का सिर काटना है। अब उसका सिर काटने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो धर्म में बाधक है।
उसी वक्त पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न अपने रथ से कूदकर द्रोण का सिर काट देते हैं। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है तो वो क्रोधित होकर एक भयानक हथियार नारायणास्त्र छोड़ता है। इस अस्त्र को कोई दूसरा शस्त्र रोक नहीं सकता और जो भी इस शस्त्र का या अस्त्र का मुकाबला करने की कोशिश करेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। तब युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चला दिया है, अब हम सबकी मृत्यु समीप है। कृष्ण बोले, बस अपने हथियार छोड़ दो और इसे प्रणाम करो। अगर आप इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो ये नारायणास्त्र आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कृष्ण के निर्देश पर भीम को छोड़कर सभी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। भीम अपनी गदा लेकर अश्वत्थामा की ओर दौड़े और चूंकि वो सशस्त्र थे इसलिए नारायणास्त्र ने भीम को घेर लिया। कृष्ण उनके बचाव के लिए दौड़े और गदा भीम से छीन ली। नारायणास्त्र वापस लौट गया क्योंकि उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जो सशस्त्र और शत्रुतापूर्ण नहीं था। अश्वत्थामा नारायणास्त्र का उपयोग नहीं कर सका फिर, क्योंकि उसका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। द्रोणाचार्य के वध को लेकर कुछ लोग इस प्रकार की कूटनीति को अधार्मिक मानते हैं। भले ही कृष्ण ने इस योजना को तैयार किया था। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर का रथ, जो उनकी धर्म परायणता के कारण हमेशा जमीन से कुछ ऊपर हवा में रहता था, इस अर्धसत्य के कारण जमीन पर आ गया, क्योंकि इस कृत्य से युधिष्ठिर अन्य नश्वर लोगों की श्रेणी में आ गए। तो महाभारत की इसी कहानी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।